मेरी डेली प्रैक्टिस में ऐसी बच्चियां जिनको भी बलूगत शुरू हुई होती है या ऐसी ख़वातीन जो रिसेंटली मैरिड होती है या और बहुत सी ख़वातीन डेली आती हैं जिनके पीरियड्स ख़राब होते हैं, या तो देखने से ही मालूम हो जाता है कि इनका वेट ज़्यादा है या थोड़ा सा प्रोब करें तो पता चलता है कि पिछले कुछ अरसों में इन्होंने वेट गेन किया है। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर खदीजा ख़ान है और मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं इस शोबे से 17 साल से ज़्यादा से मुंसलिक हूँ। मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स अकबर चौक जौहर टाउन में करती हूँ और खैरुनिसा हॉस्पिटल फैसल टाउन में करती हूँ। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर से आप रब्ता कर सकते हैं या ऊपर एक लिंक है उस पर क्लिक करके आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज जिस टॉपिक को मैंने बात करनी है वो इंतहाई मौजूद टॉपिक है, बिकॉज ओबेसिटी एक वबा की तरह सारी दुनिया में फैल रही है। ओबेसिटी जिसको मोटापा कहा जाता है या जिस्म के अंदर वज़न का बढ़ जाना और उसका इम्पैक्ट एक खातून की ज़िंदगी में क्या है, इसके बारे में चंद लाइनें या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज मैंने देनी है। ओबेसिटी मोटापा है या वज़न का बढ़ जाना है और इसकी सारी दुनिया के अंदर इंसिडेंस इस वक्त 40 to 45% हो गया है और पाकिस्तान भी कुछ पीछे नहीं है। अगर हम 188 कंट्रीज़ में से तो देखें तो पाकिस्तान इस वक्त 10वें नंबर पे आ रहा है और मोटापे की शरह पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 22% है और उसमें से भी 60% ख़वातीन इसका शिकार हैं। ओबेसिटी मोटापा इसकी कैलकुलेशन हम BMI या बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स से करते हैं और अगर ये वैल्यू आपकी 18.9 से 24.5 तक हो तो हम कहते हैं ये एक नॉर्मल वेट है। लेकिन ये BMI अगर 25 से 30 तक चला जाए तो हम कहते हैं कि कोई भी इंसान ओवरवेट हो चुका है और अब उसको इक़दामात लेने चाहिए इसको कम करने के लिए। और अगर ये 30 से ऊपर चला जाए तो इसका मतलब है कि अब ओबेसिटी यानी मोटापे का सिलसिला शुरू हो गया है। खातून के अंदर वज़न क्यों इम्पॉर्टेंट है? उसकी ज़िंदगी जैसे ही शुरू होती है वहीं से इसकी इम्पॉर्टेंस शुरू हो जाती है। एक बच्ची जो कि टीनेजर होती है, जैसे ही उस पर बलूगत का सिलसिला शुरू होता है, उसको पीरियड शुरू होते हैं, वहीं से वज़न उसका जो होता है उसके लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर उस टाइम पे उसका वज़न ज़्यादा होता है या वो उस टाइम पे अपना वेट गेन कर लेती है तो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ शुरू हो जाती हैं। या तो उसको पीरियड्स आते नहीं हैं या आते हैं तो बहुत बार बार आते हैं या दवाई खाने के बगैर नहीं आते। फिर इसी वज़न के साथ और मसले शुरू हो जाते हैं। आजकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम शुरू हो जाता है, जिसके साथ आपके चेहरे पे बाल ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, एक्नी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम वेट गेन कर लेते हैं या मोटापा हो जाता है तो हमारी बॉडी के बहुत से हार्मोन्स जो होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, LH और FSH की रेशियो भी डिस्टर्ब हो जाती है। इन तमाम चीज़ों की वजह से पीरियड्स की इरेगुलरिटी शुरू हो जाती है। इसी तरह जब फीमेल की ज़िंदगी आगे बढ़ती है और उसकी शादी होती है तो यही जो हार्मोन्स का रद्दोबदल बॉडी के अंदर शुरू हो गया होता है उसकी वजह से बच्चा पैदा करने में भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब वज़न बढ़ता है तो अगेन हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। अनवांटेड हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी बॉडी में बढ़ जाती है, अंडा अपने साइज़ को नहीं पहुँच पाता, प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी होती है, पीरियड्स अगेन इरेगुलर हो जाते हैं। और अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो ये मेरा अपना ख्याल है कि प्रेगनेंसी और मोटापे का तालमेल मिलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर मोटापा हो तो हमल ज़ाया भी बहुत होते हैं। पहले 3 महीने में हमल ज़ाया होते हैं और ये रिकरेंट मिसकैरेजेस का सिलसिला भी चल पड़ता है। और बहुत सारी रिसर्च है जिसने ये भी बताया है कि ओबेसिटी के साथ बहुत सारे बच्चों के अंदर एब्नॉर्मैलिटीज़ भी आ सकती हैं। आगे चलें तो खातून की अगर प्रेगनेंसी चल पड़े तो उसको शुगर हो सकती है और ये ऐसी शुगर है जो लेटर इन लाइफ परसिस्ट भी कर सकती है। ब्लड प्रेशर हो सकता है और एक इंतहाई जानलेवा बीमारी जिसको एम्बोलिज्म कहा जाता है वो हो जाता है, जिसमें एक लोथड़ा जम सकता है टांग के अंदर, लंग्स के अंदर, और ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है। आगे चलें तो फीमेल्स को पेन्स नहीं आती, लेबर इंड्यूस करनी पड़ती है, लेबर इंडक्शन फेलियर्स हो जाते हैं और उसके बाद सजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी ख़वातीन का सजेरियन भी एक डिफ़िकल्ट काम होता है क्योंकि वज़न ज़्यादा होता है, दौरान सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंटीनेटल पीरियड यानी कि जब हमल चल रहा होता है, ऐसे बच्चों के साइज़ को, ऐसी ख़वातीन के बच्चे के साइज़ को असेस करना भी बहुत मुश्किल होता है। रिपीटेड अल्ट्रासाउंड्स भी कराने पड़ते हैं और इवन अगर बहुत ज़्यादा मॉर्बिड ओबेसिटी हो तो अल्ट्रासाउंड पे भी चीज़ें मिस हो सकती हैं। डिलीवरी के बाद अगेन कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म नहीं हुई मोटापे की वजह से, उनको एम्बोलिज्म होने का चांस और बढ़ जाता है, जिसमें खून का लोथड़ा सांस की नाली में फंस सकता है या बन सकता है।
उनके ज़ख़म ख़राब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और ऐसी ख़वातीन के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत देखे गए हैं। डिलीवरी के बाद बच्चेदानी के सुकड़ने में भी मुश्किलात आती हैं और पोस्टमार्टम हेमरेज के चांसेस भी ऐसी ख़वातीन के अंदर ज़्यादा होते हैं। आगे बढ़े तो जैसे ही ख़वातीन मीनोपॉज के करीब जाती हैं तो अगेन ईस्ट्रोजन हार्मोन की क्वांटिटी बढ़ रही होती है, यूट्रस के अंदर की लेयर थिक हो जाती है जिसको एंडोमेट्रियम थिकनेस कहते हैं, और उससे यूट्रस का सरतान होना या कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये तो हमने खाली ख़वातीन के रिलेटेड बात करें, वरना लेटर इन लाइफ शुगर, ब्लड प्रेशर किसी भी इंसान में ओबेसिटी की वजह से हो सकता है। ओबेसिटी को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इत्तदाल का लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाए, यानी मतवाज़न ग़िज़ा ली जाए। फाके कर लेना इससे या कीटो डाइट्स या कोई मखसूस डाइट का इस्तेमाल कर लेना कोई इसका जवाब नहीं है। एक इंटरमिटेंट हमें एक डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें कि हमें को मतवाज़न ग़िज़ा या बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट नशास्ता को अपनी डाइट में कम से कम रखना चाहिए। तली हुई चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, रेस्टोरेंट फूड को कम से कम रखना चाहिए। एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। इसी से हम अपने वज़न को कम कर सकते हैं और हेल्दी तरीके से कम कर सकते हैं। वज़न का कम करना बहुत ज़रूरी है ताकि जितनी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं उनसे बचा जा सके। शुक्रिया।